11 यूरोपियन गेम्स और एक विक्ट्री। सोच के देखो यार कैसा लगता होगा जब आप कंपटीशन में एंटर कर रहे हो और यहां पर आपको उम्मीद नहीं है कि आपकी टीम यहां पर अच्छा करने वाली है, क्योंकि रिकॉर्ड्स आपका साथ नहीं दे रहे, रीसेंट रन ऑफ फॉर्म आपका साथ नहीं दे रही और प्लेयर्स का मोराल तो भाई ऑल टाइम लो पे चल रहा है। और इस बीच में हो जाता है आपका मैनेजर सैक और बात आती है यहां पर लाज बचाने की आपके एक लेजेंड के ऊपर, जो कि एज एन असिस्टेंट कोच अभी तक एक्ट कर रहे थे, लेकिन नए मैनेजर के आने से पहले अब वो एज अ केयर टेकर मैनेजर और या फिर आप बोल सकते हो एज एन इंटरिम मैनेजर अब टीम को मैनेज करने वाले हैं। ये टीम हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो बहुत ही उतार चढ़ाव भरी परफॉर्मेंसेस देती हुई आ रही है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी की खास कमी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। हम ऑलरेडी अपने यूरोपियन कंपटीशन के 3 गेम खेल चुके हैं और तीनों गेम में हमारे हाथ में लगा है यहाँ पे नील बटा सन्नाटा, बिकॉज नॉट इवन अ सिंगल गेम इज देयर दैट वी हैव वॉन। और यहाँ पर पोर्तो वाले गेम में लीड लेने के बाद 2-0 की हमने उस गेम को बॉटल किया। 20 के अगेंस्ट हम यहाँ पर अपने होम पर नहीं जीत पाए और पिछला गेम भी हमने कुछ इसी तरीके से फिनिश किया था। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी ये है कि ये जो हमारा आज का मुकाबला है ये कंपैरेटिवली हमारे पिछले 3 मुकाबलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ईजी होने वाला है। पेपर पे देखो, यूनाइटेड के साथ में जहां बात आती है कि इजी होने वाला है, हम कभी भी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ नहीं बोल सकते कि यूनाइटेड यहां पर इस गेम को इजी बना देगी। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम ओपोनेंट के लिए अपना गेम इजी बना देते हैं, बिकॉज हमें उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की आदत है कि भाई हम है वल्नरेबल एंड यू कैन ऑलवेज गेन कॉन्फिडेंस, यू कैन ऑलवेज गेन फॉर्म अगेंस्ट अस। बट यहां पर देखो, रूड वेनिस्टल रॉय लेस्टर के अगेंस्ट अपना आखिरी गेम मैनेज करेंगे और उससे पहले यहां पर उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो एक खराब फॉर्म चला आ रहा है यूनाइटेड का पिछले 11 यूरोपियन फिक्चर्स का, उसको एंड करना है। वी हैव टू विन अ गेम एंड यहां पर इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं यहां पर, अगर मैं आपको सुनाऊं तो लेनी योरो इज बैक और यहां पर मेसन माउंट इज ऑल्सो इन द मैच स्क्वाड। तो आपके 2 फिगर्स जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इंजर्ड हो गए थे, लेनी योरो तो हमने साइन किया और उसके बाद प्रीमियर लीग में हमें देखने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज उनको इंजरी प्री सीजन टूर पर ही हो गई थी। तो अब यूनाइटेड के केस में यहां पर काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है। आपको पता है लीचा और आपके डेलिट होंगे प्रेफर्ड यहां पर सेंटर बैक्स आज के गेम में। डेलो और माजुरुई खेलेंगे आपके 2 ऑब्वियस विंग बैक्स के तौर के ऊपर। एंड मिडफील्ड अगर देखी जाए तो ब्रूनो की वापसी हुई है, तो ब्रूनो विल बी देयर एंड देन आपके पास कैसेमीरो, उगार्ते एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरिक्सन और माउंट जैसे लोग वापस आ रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शंस की कमी नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड के पास, और राइट कॉम्बिनेशन फाइंड करना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। बिकॉज देखो, टीम सामने वाली आपको पता है कि यहाँ पर आपको सेट पीसेस पे परेशान करेगी। जो भी टीम यहाँ पर हमारे अगेंस्ट खेलने आती है उनका फंडा क्लियर रहता है, भाई बम्बार्ड दोज क्रॉसेज इनटू द फाइनल थर्ड, दे हैवंट गॉट द प्लेयर्स टू डील विद दोज क्रॉसेज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितनी भी ये स्ट्रगलिंग टीम्स होती हैं या फिर जितनी भी ये छोटी टीम्स होती हैं जिनके पास इतना टैलेंट पूल नहीं होता है, वो यहाँ पर एक चीज़ करती हैं विच इज़ कि यहाँ पर सामने वाली टीम के सेट पीसेस वल्नरेबिलिटीज को आप एक्सप्लॉइट करो एंड यहां पर अपने टीम को उसके बेसिस के ऊपर लीड देने की कोशिश करो। अब यहां पर अगर हम यूनाइटेड के फाइनल थर्ड में फिनिशिंग की बात करें या फिर लेट्स से कि हम अगर अपने एक्सपर्टीज़ की बात करें, तो हमारे पास प्लेयर्स तो अच्छे हैं, लेकिन उन प्लेयर्स के एंड से हमें परफॉर्मेंसेस रेगुलर बेसिस पे नहीं देखने को मिल रही हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने पहले मैच में आकर गोल स्कोर किया था एंड वो फुलहम वाला गेम उन्होंने ही जितवाया था, लेकिन सिंस दैट गेम जोशुआ ज़र्क्ज़ी के एंड से हमें यहाँ पर कोई डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। सेम कैन बी सेड अबाउट मार्कस रैशफोर्ड, बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड के साथ प्रॉब्लम ये कि बंदे के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बंदे को यहाँ पर हाई भी बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो मार्कस रैशफोर्ड के गेम में नहीं है, दैट इज कंसिस्टेंसी। अलेहांद्रो गर्नाचो ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे अभी तो क्रिटिसिज्म मिल रही है और बनती भी है भाई। अगर फैन बेस आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर फैन बेस आपको बैक कर रहा है, एंड इफ यू आर अर्निंग बिग बक्स, तो यहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म भी लेनी आनी सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंसेस खराब थी, आपने चेल्सी वाले गेम में बहुत एवरेज फुटबॉल खेली, कायदे में यूनाइटेड वो गेम ड्रॉ करके अगर निकली है तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन खराब खेलने का अलेहांद्रो गर्नाचो के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जो नया गेम है, वो नया सवेरा लेकर आया है, नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, और वो जो सोशल मीडिया पोस्ट अलेहांद्रो गर्नाचो ने किया था, भाई मेरे ख्याल में ऐसे पोस्ट करने से
ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप फील्ड के ऊपर जाकर अपनी परफॉर्मेंसेस से अपने क्रिटिक्स का मुंह बंद करें। अब देखिए यूनाइटेड के केस में ना सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो है वो है यहाँ पर उनके पास कभी भी 4-5 मैचेस में लगातार सेम लाइनअप हमें खेलती नहीं दिखी है, और उसका रीज़न ही है कि आपके मिडफील्ड में कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। आप कभी उगाड़ते कैसेमीरो ट्राई कर रहे हो, आप कभी उगाड़ते एरिक्सन ट्राई कर रहे हो, आप कभी यहाँ पर एरिक्सन और कैसेमीरो ट्राई कर रहे हो, क्योंकि माउंट तो भाई सुभान अल्लाह अवेलेबल ही नहीं रहते ना, तो माउंट को ट्राई किया कैसे जाएगा। नया मैनेजर आने वाला है, एवरी प्लेयर वांट्स टू इंप्रेस द न्यू मैनेजर, बट ये टीम अभी मैनेज की जा रही है आपके रूड वेंस्टल रॉय के एंड से। और रूड अगर मैं देखूं यहां पर तो दोनों ही गेम्स में काफी प्रोएक्टिव थे आपके टच लाइन के ऊपर। और मैं सही बताऊं, टैक्टिक्स और बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। अगर आपका मैनेजर आपको मोटिवेट कर पा रहा है ऐसे गेम्स के लिए, अगर आपका मैनेजर यहां पर अपना इनपुट देते वक्त आपको समझा पा रहा है कि भाई मुझे इस इंडिविजुअल से ये परफॉर्मेंस चाहिए। हर प्लेयर देखो एक कैलिबर का नहीं होता। जैसे क्लास में बैठे 10 बच्चे हैं तो उन 10 बच्चों में से हर किसी का दिमाग अलग होगा, और यहां पर 10 के 10 बच्चों के आप 90% जो मार्क्स हैं वो स्कोर करवा दो, ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ कोशिश कर सकते हैं कि हर बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हाईलाइट करें, हम अंडरस्टैंड करें, और फिर उनके साथ हम इंडिविजुअल लेवल पे जाकर कन्वर्सेशन हेल्ड करके उनको बेटर करने की हम कोशिश करें और उनको बेसिकली कॉन्फिडेंस दें। अगर अभी मैं देखूं टेन हैग वाज अ ब्रिलियंट टेक्टिशियन, लेकिन ये चीज़ सबने बोली है। बेनी मैकार्थी का इंटरव्यू सुनेंगे आप, या फिर आपके बाकी जो लोग काम करके गए या फिर प्रीवियसली एसोसिएटेड रह चुके हैं टेन हैग के साथ, सबने एक ही चीज़ बोली है, टेन हैग ने यहाँ पर जितने टाइम काम किया टैक्टिक्स के मामले में ही वॉज वेरी गुड, बट अगर बात की जाए यहाँ पर इंडिविजुअल जो कॉन्वर्सेशन होती है, एक मैन मैनेजमेंट होती है, उस लेवल पर टेन हैग वाज नॉट द राइट कोच। बट रूड वेंस्टल रॉय के केस में चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। एंड देखो अमोरम के आने से पहले डेफिनेटली हर कोई चाहेगा यहाँ पर कि भाई मैं ना गुड बुक्स में आ जाऊँ नए मैनेजर की, मैं यहाँ पर परफॉर्मेंसेज डिलीवर करूँगा, तो डेफिनेटली नए मैनेजर की निगाहों पर मेरी जो नाम है वो ज़रूर चढ़ा रहेगा। बट पॉइंट ये नहीं है कि भाई आप अभी उसके आने से पहले क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर अपने एंड से क्लब के लिए क्या करना चाहते हो वो मैटर करता है। अब देखिए यार, मिडफील्ड की बैटल मैं नहीं बोलूँगा कि हमें इनके अगेंस्ट हारनी चाहिए, बट यूनाइटेड मिडफील्ड में हमने देखा है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो चैनल्स हैं वहाँ से हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लॉइट होते हैं। एंटनी इज ऑल्सो बैक, तो आपको राइट विंग के ऊपर एक और ऑप्शन मिल गया है। आपके पास अमाद डियालो है एज अ नंबर 10 एज अ राइट विंगर, एंड ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ नंबर 9 एज वेल। एंटनी कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंग एंड ऑल्सो एज अ राइट विंग, जो कि उनकी नेचुरल पोजीशन है। गर्नाचो हो गए, रैशफोर्ड हो गए, ये सारे प्लेयर्स यहाँ पर अब आपके पास अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल में अब रूड वेंस्टल रॉय के ऊपर एक जो एक्सपेक्टेशन का भार है वो ये है कि भाई अभी तक आपने यहाँ पे 2 मैचेस में मैनेज किया है और दोनों मैचेस आप यहाँ पर अनडिफीटेड रहे हो, तो वाई नॉट जस्ट मेक दिस गेम एंड 3 गेम्स आपने मैनेज किया, तीनों गेम्स में आप अनडिफीटेड रहे हो, तो वाई नॉट टेक दिस गेम वन एट अ टाइम एंड इस मैच में जीतने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो इस वक्त पर आपने 3 मैचेस जो ड्रॉ किए उसके चक्कर में यू आर सिटिंग आउटसाइड ऑफ टॉप 24। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है यूएफए यूरोपा लीग के अगले राउंड में, और अगर आपको फाइनल खेलना है, क्योंकि बाबू ऐसा है देखो, अगर आपने यहाँ पर यूरोपा लीग में इतने इजी फिक्चर्स के बावजूद क्वालिफाई नहीं किया आपके अगले राउंड में, तो थू हो जाएगी भाई पूरी इंग्लिश मीडिया में। एंड ये स्क्वाड जो इतना ओवर हाइप्ड है, ये स्क्वाड जिसमें इतना ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट देखा है इस सीज़न में, वो किसी काम का नहीं रहेगा। लेनी योरो के आने से यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर हुई है, एंड दैट इज़ कि उन्होंने एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया बेंच के ऊपर। अगर लेट्स से कि डिलीट अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ पर लीचा अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो दे विल मेक श्योर कि यहाँ पर लेनी योरो को इंट्रोड्यूस किया जाए। बट मेरे हिसाब से अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेनी योरो के एंड से हमें यहाँ पर इनपुट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ यंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर व्हाट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू गिव हिम सम टाइम बिफोर ही गेट्स बैक इनटू द शेप, बिफोर ही गेट्स बैक इनटू दैट जोन कि हाँ यार उसको गेम स्टार्ट करने या फिर मिनट्स निकालने हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी मेरा प्रेडिक्शन आज के मैच को लेकर यही है भाई कि वी हैव टू विन दिस गेम। नए मैनेजर के आने से पहले वी हैव टू गेट इन द राइट जोन, राइट मेंटल स्पेस, राइट फिजिकल स्पेस, एंड आई फील यहाँ पर ये वाला गेम कंपैरेटिवली पिछले मुकाबलों के अगर कंपैरिजन में देखा जाए, दिस इज़ प्रिटी ईजी विन फॉर अस, शुड बी एन ईजी विन फॉर अस, बट विद यूनाइटेड यू कैन नेवर से नेवर। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, रूड वेंस्टल रॉय इज़ एन्जॉइंग हिज टाइम एज द इंटरिम मैनेजर, एंड उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रूबन अमोरिम के कोई इनपुट्स नहीं लिए जा रहे हैं, मेरी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। एंड डेफिनेटली यार, ये अभी जो सीन चल रहा है यूनाइटेड के साथ नए मैनेजर के आने से पहले,
एक फील गुड फैक्टर वापस आना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो आएगा वापस अब तो वो अपनी टीम सेलेक्ट करेगा ही, लेकिन जब तक वो नहीं है इंचार्ज तब तक कम से कम आपको जो वाइब अराउंड ओल्ड ट्रैफर्ड है, जो वाइब अराउंड द टीम है, आपको वो चेंज करनी है। तो होपफुली रूड विल बी एबल टू डू दैट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर प्लेयर्स को अपना परफॉर्मेंस अपलिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इफ दे आर नॉट डूइंग दैट तो भाई रूबन अमोरिम को इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, रूबन अमोरिम के हाथ में इतनी पावर होनी चाहिए कि आपको जो बंदा यूज़ करना है आप वो बंदा यूज़ करेंगे, आपको जो बंदा यूज़ नहीं करना है आप उसको निकाल सकते हैं। ये हम आपको यहाँ पर इस चीज़ की फ्रीडम दे रहे हैं। तो आई होप यहाँ पर मैनेजमेंट इस चीज़ को समझे, जो प्लेयर्स अंडर परफॉर्म करेंगे उनको फोर्स ना किया जाए रूबन अमोरिम के ऊपर कि भाई नहीं आपको करना ही करना है, आपको इनको यूज़ करना ही करना है। If he feels like that these players are not worthy enough of donning the jersey and to be on the pitch, he shouldn't allow them to be on the pitch। चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस हो, चाहे वो आपके कैसेमीरो हो, चाहे वो मैनुएल उगार्ते हो, लीचा हो, डिलिट हो, रैशफोर्ड हो, शॉ हो, जो भी हो, बट यहाँ पर रूबन अमोरिम से पहले ये जो जिम्मा दिया गया है वो रूड वेंस्टल रॉय को दिया गया है, एंड होपफुली बचे हुए 2 मुकाबले रूड यहाँ पर जीत कर एक अच्छे पॉइंट पे इंटरनेशनल ब्रेक में एंटर करवाएंगे टीम को, एंड उसके बाद तो फिर हमारा जो नया चैप्टर है इस पूरे जर्नी का विद रूबन अमोरिम शुरू होगा। अब देखो प्रिडिक्शन की अगर बात की जाए, मैं तो प्रिडिक्ट कर रहा हूं भाई कि हमें जीतना चाहिए। अब कितने गोल से जीतना चाहिए वो प्रिडिक्ट मैं नहीं कर सकता, बिकॉज विद यूनाइटेड यू कैन नेवर बी श्योर कि भाई कौन सी यूनाइटेड उतरेगी। वो यूनाइटेड जो कि हमने बांसली के अगेंस्ट देखी, वो यूनाइटेड जो हमने पिछले गेम में कप कंपटीशन में लेस्टर के अगेंस्ट देखी, या फिर वो यूनाइटेड जो हमने चेल्सी के अगेंस्ट, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, या फिर आप बात करोगे लिवरपूल, स्पर्स, इवन फॉर द मैटर अगर हम बात करें ब्राइटन के अगेंस्ट, बिकॉज इन सारे गेम्स में कुछ गेम्स ऐसे थे जहां पर बिल्कुल ही गिव अप करके आई थी यूनाइटेड फ्रॉम द मिनट 1। दे लुक लाइक अ लॉस्ट टीम विद नो कैरेक्टर, विद नो विजन एंड विद नो ज़ील टू सक्सीड। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर यूरोप में आपको सर्वाइव करना है, अगर यूरोप में आप अच्छा करना चाहते हो, तो आपको इस गेम से और अगले 5 मुकाबले सारे के सारे जीतने पड़ेंगे। 15 पॉइंट्स पॉसिबल पॉइंट्स हमारे 20 होने चाहिए थे, बट हम ऑलरेडी यहाँ पर 3 मुकाबलों में वो पॉइंट्स ड्रॉप कर चुके हैं। तो 15 पॉइंट्स यहाँ से हमें अचीव करने 15 के 15, और उसकी शुरुआत हमें आज से करनी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं आज की गेम को लेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आज की टीम सिलेक्शन को लेकर, वो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, रात में मिलूंगा आपसे वॉच अलॉन्ग के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।